हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो ऑन डिमांड है, यानी कि पूछा गया हमसे, मतलब हमसे ये मांग की गई है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस को थ्योरी और एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि मेरे जो वीडियोज़ है पीछे, उसमें आप देखेंगे तो दो प्रोजेक्टाइल मोशंस पे वीडियो है, क्योंकि हर साल जो क्लास चलता है उसी की एडिटेड वीडियोज़ में कन्वर्ट्स होता है। तो हर साल तो क्लास चलता ही है, तो जब रिकॉर्ड हुआ है तो मुझे जहाँ तक याद है 2 वीडियोज़ है मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन पे। फिर भी चलिए, आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मांग की गई है, तो टैग करेंगे जो मांग किया है और उसको नए वीडियो से बता देते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी ले लेंगे। उन वीडियोज़ में एग्जांपल्स नहीं है, केवल टॉपिक्स है और उसको डिस्क्राइब किया गया है। फिर भी हम करते हैं। तो चलिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष गति कहते हैं। तो आज फिर से एक बार आप लोगों को रिमेंबर कराऊं कि हर चीज़ आपके अनुसार से होता ही है और होगा। जो आपको डिमांड्स करेंगे क्वेश्चंस, मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस भी आपको रिपीट हमने किया है, फिर भी आ गया डिमांड तो उसको फिर से हम करेंगे रिपीट। कई बार भी पीछे हुआ हो तो भी। तो हमारा भी काम आप लोग कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल्स को। यही हमारी विनती है। बाकी आप जो भी आपकी डिमांड्स है, आप जो भी टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हमें उस पर डिस्क्रिप्शंस मिलने चाहिए, उस पर एक्सप्लेनेशंस मिलने चाहिए, अब बेटर तरीके से समझ में आए, वो हमको भेजिए, यहाँ से वो वीडियो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशंस होता क्या है, तो डिफिनीशन तो लेना ही पड़ेगा। When an object is thrown at an angle from the initial velocity of the gravitational field of the earth, the object moves on a curved path under gravitational accelerations in a vertical direction. This motion an object is called projectile motions। ठीक है, हिंदी वालों के लिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रारंभिक वेग से किसी कोण पर फेंका जाता है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में लगते हुए गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु पर इनिशियल फोर्स लगा दिया जाए और वो प्रोजेक्ट हो जाए, जैसे कि गोली का दागना या एरोज जो तीर है उसको दागना। तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे इनिशियल फोर्स लगा देने के बाद वो एक एंगुलर यानी कि स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट भी और हाइट भी लेकर जो पाथ क्रिएट होता है, उस पाथ को प्रक्षेप पाथ कहते हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, और प्रोजेक्टेड पाथ वो कहलाता है। तो इस बात को जो यहाँ पे कहा गया है, इनिशियली समझ लेते हैं कि इस पाथ में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, और इस पाथ का डिफरेंस यानी कि इस मोशन का प्रक्षेप्य गति कहें चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन कहें, इसका एक्सप्लेनेशंस ज्योमेट्रिकल कैसे कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये एक प्लेन है XY में, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे जो विशेष बात है वो एक साथ 2 डिस्प्लेसमेंट लेता है, हाइट भी और डिस्टेंस भी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज भी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी। जब भी वो चलता है तो वो एक कर्व पाथ बनाकर चलता है। तो मान लेते हैं कि O से एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है और वो यहाँ से सपोज कीजिए कि B पाथ तक गया है, फिर से ये प्रोजेक्ट हुआ, कुछ हाइट अचीव करते हुए फिर से वो समतल पर, धरातल पे आ गया B पॉइंट्स पे, जहाँ फिर से वो स्टेशनरी पोजीशन में आ गया। अगर ऐसा मान लिया जाए कि जब प्रोजेक्ट किया गया तो उसका प्रोजेक्शंस इनिशियल वेलोसिटी u था, ठीक है, और वो u हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि OX के साथ थीटा कोण बनाता है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्शन हो, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं
कि ऐसा प्रोजेक्शन हो जिसके पास हाइट और लेंथ दोनों हो, यानी हॉरिजॉन्टल लेंथ वर्टिकल लेंथ दोनों हो, तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर इस पॉइंट्स को मान लिया जाए एक्स एक्सिस और इस पे ये पॉइंट्स प्रोजेक्टेड हो रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स है, एक वर्टिकल जिसको वाई कंपोनेंट्स कहेंगे और एक हॉरिजॉन्टल जिसको एक्स कंपोनेंट्स कहेंगे। अगर ये u है और ये थीटा है, तो इसके किसी पॉइंट से हम दोनों तरफ एक कर्व बनाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल में अगर यहाँ से ओ ए और इस पॉइंट्स को बी लें, तो ओ ए जो होगा वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट्स करेगा। तो ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए बाई ओ बी, तो हो जाएगा u कॉस थीटा, ठीक है। और ए बी जो होगा वो वाई डायरेक्शंस में, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट्स करेगा। तो ये देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा। यानी यहाँ इस ऑब्जेक्ट के जो प्रोजेक्शंस हुआ है इसके दो कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट्स है u साइन थीटा जो वर्टिकल होगा, ऊपर की तरफ होगा, और दूसरा कंपोनेंट्स है u कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल होगा, और दोनों अलग अलग होंगे। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शंस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में u कॉस थीटा। अब ये सवाल रहता है कि तब u ये कैसे बनता है, तो u के लिए हो जाएगा u अगर v ले v ले तो v इज इक्वल टू ये वाला जो हो गया u ले चाहे v ले, तो अगर इनिशियल की बात करें तो u इज इक्वल टू ये मिलेगा अंडर रूट ux जो कि ये है ux स्क्वायर प्लस uy जो कि ये है uy का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। तो ये मिल जाएगा u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट, और ये मिल गया u स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1, तो u स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डेट इज इक्वल टू u। तो होता वही है, उसके कंपोनेंट्स दो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दो कंपोनेंट्स हो गए किसके, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के, u के दो कंपोनेंट्स जिसमें एक u एक जो होगा u y और ये हो जाएगा u x, ठीक है, u x। ये दो कंपोनेंट्स हो गए इसके। अब इसमें और दो चीज़ें होंगी। एक पहला कि ऑब्जेक्ट कुछ हाइट तक जाएगा अपवर्ड्स डायरेक्शंस में, लेकिन वहाँ से हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शंस में, यानी कि दो पार्ट्स में ये पार्ट चलेगा। तो सबसे पहला इसमें कैलकुलेशन क्या करना है हमें, इसकी पाथ यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शंस वो किस तरह का होगा ये प्रोजेक्ट करना है। तो जैसे चलिए कि जब y लेंगे तो v y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा और प्लस जी टी, और प्लस जी टी नहीं होगा, कल माइनस जी टी होगा, क्योंकि पहले कंडीशंस में वो जाएगा किस पे, तो वो जाएगा पहले कंडीशंस में निगेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल लेंगे उस डायरेक्शंस में, तो वहाँ पे ये चलेगा किस तरह से, तो केवल लेंथ। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन 0 होगा और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होगा। तो यहाँ पे केवल हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u
कॉस थीटा, यू कॉस थीटा और प्लस जी टी। तो जी टी यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल वो चीज़ तो है नहीं, तो ये पूरा टर्म्स ज़ीरो हो जाएगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो ये तो हुआ कि टी टाइम्स के बाद वेलोसिटीज़ क्या होगी। तो यू वाली एक्स वाली जो वेलोसिटीज़ होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम ऑन डिपेंडेंट हो गया है और जी ज़ीरो हो गया है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएंगे कांस्टेंट। लेकिन ऊपर वाला जो होगा वो उसके टी टाइम्स के साथ यू साइन थीटा माइनस जी टी के अनुसार बदलते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, वहाँ से जी नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका पाथ हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ले लें कि ये पाथ हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल पाथ क्या होगा, तो उसको पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल पाथ में यू से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट करके यानी कि ओ से बी तक आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे इसको लें x के टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम t। तो यहाँ से अगर निकाल ले तो t इज इक्वल टू होगा x बाई यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और वर्टिकल हाइट जो होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टी। सेकेंड इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ a जो है माइनस जी है और u जो है u साइन थीटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये मिल जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ टू इंटू जी आई इंटू टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा का दो होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे u से u कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा। तो ये हो जाएगा x टैन थीटा माइनस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा gx, यानी कि अगर इसको करें तो g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू है, y का। तो y इज इक्वल टू मिला x टैन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। यानी कि ये इक्वेशन जो है एक पार्ट इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया। और लेफ्ट पार्ट उसका है कैसा, लीनियर। तो जब लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दूसरे को इक्वेट करे, उस पाथ को या उस इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं पाराबोला। पाराबोला यानी कि ये जो पाथ होगा, ये पाथ जो चला है वो से हम इस पॉइंट्स को, हाईएस्ट पॉइंट्स को ए मान लेते हैं। तो ओ ए बी जो पाथ है वो है पाराबोलिक, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, पारावलय। पारावलय इंग्लिश में पाराबोलिक, हिंदी में पाराबोलिक
पाथ है। तो पैराबोलाइक इसको कह सकते हैं, पैराबोलाइक पाथ। यानी कि सबसे पहले हमें निकल गया कि यहाँ पे पाथ ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होगा, पैराबोला होगा, पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्शंस होंगे, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेट कर देगा, और इस तरह के इक्वेशंस को पैराबोलिक कहते हैं। तो फर्स्ट हमें निकल गया कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशंस है ये पैराबोलिक होता है, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या क्या और चीज़ निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो अब इसमें हमें क्या क्या निकाल सकते हैं, तो वो पहला वो निकलेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो ये ऑब्जेक्ट दो पार्ट्स में चलता है, जहाँ वो हाइट्स होगा, हाइट्स मतलब जहाँ पे भी आकर 0 हो जाएगा फर्स्ट टाइम्स में, तो वो एक पार्ट होगा। मान लीजिए कि वो हम उसको ले लेते हैं ए, तो ए पे वो जितना टाइम लगाएगा जाने में, उतना ही टाइम फिर ए से बी तक आने में लगाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस में कि ऑब्जेक्ट को अगर हम वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो जितने देर ऊंचा जाने में लगाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट पे, वहाँ से फिर धरातल पर आने में उतना ही समय लेगा। तो अगर इतने समय को हम t मान लेते हैं तो ये समय भी t हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2t। तो एक किसी साइड से में हम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हम निकालने वाले हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा निकलने वाला है रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्षैतिज डिस्टेंस ओ से लेकर बी तक वो कितना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टली, वो आर, इसको हिंदी में परास कहते हैं और इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को उड्डयन काल और रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्षैतिज परास, और तीसरा निकालेंगे हम अधिकतम हाइट, उसको एच हमने मान लिया है। तो वो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, जहाँ पे वी फाइनल फर्स्ट स्टेप्स की यानी कि अपवर्ड्स की डायरेक्शंस की वी 0 हो जाएगा, जहाँ से फिर रिटर्न आने लगेगा, वो हाइट समतल से यानी कि ग्राउंड से कितना होगा उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट कहेंगे, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हम इससे निकालने वाले हैं। पाथ तो आपको पता चल ही गया कि पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। अब उसमें अगर थीटा और यू, थीटा उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और यू इनिशियल वेलोसिटी होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो आर कितना लेगा यानी कि क्षैतिज परास यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स को हम लोग सबसे पहले निकालने वाले हैं। तो ये दो को भगा देते हैं, ठीक है, जा रहे भाई, दो को भगा दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स को कैसे निकालेंगे ये पहले हमें जानना है। तो मान लिया कि ऑब्जेक्ट ओ से ऑब्जेक्ट ए तक टाइम हमने लिया था क्या, टी, और यहाँ पे वो क्या हुआ है कि वी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि जो अपवर्ड्स वेलोसिटीज़ है वो 0 हो गया है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ तक के टर्म्स को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये उसको डबल कर देंगे तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट्स आ जाएगा। तो ये वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशंस को यूज करते हैं और वो क्या होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में भी हम लोगों ने किया था, तो अपवर्ड डायरेक्शंस के लिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो इसको चूँकि यहाँ पे अपवर्ड्स भी जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये वाला हम क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि वी वाई
इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू, और यू वाई क्या दिया हुआ है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसको करेंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू कितना, तो यू साइन थीटा, तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये तो आया ओ से लेकर ए तक की, और ए से बी तक कितना टाइम लगेगा, तो जितना टाइम जाने में लगा है उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी है तो टी इज इक्वल टू 2t, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और ये हो गया पहला टाइम ऑफ फ्लाइट्स के लिए इक्वेशन। याद कर लें, t इज इक्वल टू, जब हम एग्जांपल करेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं दिखाएंगे कहाँ से कौन गया कहाँ से कौन नहीं आया। तो t इज इक्वल टू 2t, और 2t मतलब t निकला है u साइन थीटा बाई जी, तो ये हो गया 2u साइन थीटा बाई टी, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी रिजल्टेंट विथ साइन थीटा। ठीक है, चलिए, और डिवाइडेड बाई जी भी रहेगा उसमें। सेकंड, रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको कैलकुलेट करना है, तो वो आर है। ठीक है, तो जैसे कि रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये अगर हमने ए लिया और ये बी लिया है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स है वो 0 हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम आर का उपयोग करते हैं तो ये होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी है u कॉस थीटा इनटू टाइम। ठीक है, और प्लस y डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, yx, यानी कि r जो हमारा मिलने वाला है, r इज इक्वल टू x, ये ले लेंगे x प्लस वाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टेक्स। तो y डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा इनटू टाइम। लेकिन टाइम तो हमें यहाँ दिया नहीं है, हमें केवल u और थीटा के टर्म्स में निकालना है। तो पहला जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट्स लिया है, क्योंकि ये टोटल फ्लाइट्स होने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया है वो t की जगह यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और इसको लिख देंगे हम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट से आया था 2u, और यहाँ पे हमने t ये लिया है तो t यहाँ बड़ा वाला चाहिए। टू यू साइन थीटा बाई जी मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे u यहाँ पे हो जाएगा u बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसलिए लिया कि अब ये हो जाएगा u साइन 2 थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई जी, और ये r का वैल्यू है। और ये कैसे मिला है, तो सिंस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे तो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये दूसरा हो गया रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज परास। तो ये दूसरा वाला निकल गया। अब हमें तीसरा निकालना है, ये एच की बारी है। तो चलिए एच को भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट, इसमें भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं तो उसको पहले देखें। तो यूज करने वाले हैं ये
कि मैक्सिमम हाइट्स के लिए इतना ही पोर्शंस हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड्स होगा, उससे ऊंचा जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे वी वाई जो है वो 0 है और डिस्प्लेसमेंट जो है हमको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेकंड हम यूज करेंगे, जब अपवर्ड्स जाता है तो जी निगेटिव होता है, और जब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो वर्टिकल मोशन था उसमें एच हाइट को हम यूज किए थे यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो पीछे हम लोगों ने वाई निकाला था, वो भी हो सकता है, वो भी एक इक्वेशन है जिसमें आया था एक्स के टर्म्स में आया था, वो आया था एक्स टैन थीटा। उसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो एक्स टैन थीटा g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर पैराबोलिक जो बनाए थे। चलिए, तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो h वहाँ पे क्या है, तो v h तो h ही है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा u मतलब u y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू वहीं से पुट करेंगे। और देखिए बार बार मैं छोटा वाला लिख देता हूँ, ये बड़ा वाला होगा नहीं, यहाँ पे छोटा वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर यहीं तक हम लोग ले लेते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी वाला आपने देखा था क्या आया था, u साइन थीटा बाई जी, ये t की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम रखेंगे क्योंकि हाफ ही हम ले रहे हैं, वहीं तक ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पे ले लेंगे माइनस, इसको मिटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई और जी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जी से एक जी कट जाएगा। ठीक है, और हमें जो मिलने वाला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस यू स्क्वायर बटे में जी है, यू स्क्वायर और माइनस सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और जी 1 नीचे जी आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यूज़ h का। तो तीनों हम लोगों ने निकाल लिया, और तीनों निकालने के बाद हमारे पास सारे इक्वेशंस आ गए, h के भी आ गए, r के भी आ गए और t के भी आ गए। जैसे आप देख लें तो ये हुआ h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r के लिए क्या आया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और t के लिए क्या आया, u साइन थीटा बाई 2g। ये तीनों इक्वेशंस आप लिख कर रख लेंगे, याद करके रख लेंगे, कैसे निकाला जाएगा ये रख लेंगे। क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन में यूज करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शंस होगा इसका कि डिस्क्राइब द या एस्टेब्लिश द इक्वेशंस फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट्स, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो डायरेक्ट फार्मूला को एस्टेब्लिश ऐसे करेंगे, और हमें यूज करना होगा तो कैसे करेंगे इसको हम एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं।
तो आइए अपना एग्जाम्पल्स है पहला कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द वर्टिकल एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इज 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लॉन्च दे क्रॉस ए वॉल राइट ऑन इट. If the ball is 4 meter from the wall on the other sides of the wall, find the height of wall if it falls on the ground at a distance of 10 किलोमीटर नहीं, ये 4 किलोमीटर 4 मीटर सही है, 4 मीटर ठीक है. फॉल ऑफ 4 मीटर, क्योंकि 2 मीटर्स जो पहला होगा प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर छोड़िए 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगा, मीटर में ही जाएगा. तो 4 मीटर्स है ठीक है. अब आ जाते हैं कि इसको हिंदी में भी जान लें क्या होता है वो, मतलब इसका ट्रांसलेशंस क्या होगा. तो एक गेंद को ऊर्ध्वाधर 45 डिग्री के कोण पर प्रशिक्षित की जाती है और वो प्रशिक्षण बिंदु 2 मीटर पर स्थित एक दीवार को ठीक पार करती है, पार नहीं करती है, पार करती है. यदि गेंद दीवार के दूसरी ओर दीवार से 4 मीटर, देखिए इसमें सही आ गया कि दूरी पे ज़मीन पर गिरे तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए. यानी इसका कहना है कि जहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके ठीक 2 मीटर पे एक वाल है जिसको जस्ट क्रॉस करता है, मतलब कि उसमें टकरा कर रुकता भी नहीं है लेकिन उसको छूते हुए उस पार जाता है. और इतना भी नहीं छूता है कि वो, ये एग्जाम्पल्स करेंगे कि इतना भी नहीं छूता है कि वो क्या करे, उससे उसकी गति कम हो जाए या फ्रिक्ट हो जाए, तो उतना नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाए. तो वो केवल उसको जस्ट पार करते हुए और दीवार के 4 मीटर जाकर गिरता है. इसको जब हम फिजिकली यहाँ पे ज्योमेट्रिकली बनाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा. चलिए ज्योमेट्रिकली उसको बना ही लेते हैं. यह है कि ओ से प्रोजेक्ट होता है और 2 मीटर की दूरी पर एक वाल है जिसकी हाइट h हमने मान लिया है और ये 45 डिग्री के कोण से एंगल से प्रोजेक्ट होता है. और आर के बाद जहाँ पे ये आकर डाउनफॉल होता है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ए है, तो ए और आर ये पॉइंट्स ले लें पी, तो पी से 4 मीटर पीछे गिरता है ठीक है. तो इसमें हमें निकालना है ये एच. तो एच की जो यहाँ पे लगाएंगे तो दोनों हम लगा सकते हैं, या तो डायरेक्ट एच की लगाएं या फिर जो पाथ से हम डायरेक्ट दूरी निकाले हैं वो लगा सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें मिला क्या है, तो हमें ये देख लेते हैं कि हमें क्या मिला है. टोटल रेंज कितना है, तो r इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी कि 6 है. और r का क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इज इक्वल टू 6. तो इस तरह से आप ये देखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 बाई जी इज इक्वल टू 6. और साइन 90 कितना होता है, तो वो 1 होता है. तो साइन 90 1 हो गया, तो ये हो गया u स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 6. इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए. तो यहाँ से हमें u स्क्वायर बाई जी आ गया. निकालना मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट्स के लिए हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तो वो जो y निकाला था पाथ दिखाने के लिए x, तो x क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स x होगा इसमें, x tan थीटा माइनस g बाई u स्क्वायर यानी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है. उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये देखिए अगर ये लेते हैं y, या फिर हम लोग तो इसका निकाल चुके हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. h इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ठीक है. तो इसको वही यूज कर लेते हैं हम, ईजी होगा. तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. और यहाँ पे मिला है u स्क्वायर बाई जी लिख देते हैं, इसको 1/2
साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो u बाई जी हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिला है 6, तो इसको लिख देंगे 6 इंटू 1/2 और इसका होता है 1/√2 का द होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया था? तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इसको यूज कर लेते हैं, तो h इज इक्वल टू 6 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, यानी कि 6/4 डैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की वॉल है जिससे वो जस्ट पार करते हुए जाकर गिरता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं, तो हम लोग उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम हाइट्स और मैक्सिमम रेंज निकाल चुके हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो गैस मेरा कहना है हर बार की तरह इस बार भी और हर बार भी कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चंस होगा हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो याद है क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज किया तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए नहीं बन पाएगा। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, और हम वही करते हैं, जीरो से लेकर चलते हैं। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से सभी लोग कुछ नहीं जानते, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो जानते हैं वो रिवाइज हो जाता है, जो नहीं जानते हैं जान जाते हैं। तो गैज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या है, व्हाट्सअप है इस पर, और उस पर जो भी आप कोर्सेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेड क्लासेस चलते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके अपने कोर्स का बताकर, और उसकी मिनिमम फ़ी है वो भर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे पेड क्लासेस हुआ। अन्यथा आप यूट्यूब पर, यानी कि ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल्स पे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और हमारे साथ मिलकर थॉट्स क्लियर कीजिए, ट्रिक्स जानिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है वो हम तक पहुंचाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और ऐसा मिलकर हम लोग करते हैं तो हम लोग सक्सेस ज़रूर होंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो कई बार वो कंसेप्ट आधा अधूरा रह जाता है। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल्स लेकर हम लोग इसको समझते हैं। दूसरा है कि ए बुलेट ऑफ गन फायर्ड ऑफ एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 3 किलोमीटर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट फॉल्स अवे कितना, 3 किलोमीटर्स। Is it possible to change the launch angle and shoot from the same gun at a horizontal bottom of 5 kilometer fell away? Fell away, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदूक से गोली दागी जाती है और वो 30 डिग्री के एंगल्स पर लिया जाता है, और शूट करने के बाद वो जहाँ पर जाकर गिरता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि क्या ये संभव है कि उसके किसी एंगल को चेंज किया जाए, किसी एंगल को चेंज किया जाए तो वो एंगल से दूसरी जगह जाकर वो क्या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस उसी बंदूक से फायर की गई गोली कवर कर सकती है कि नहीं, ये बताना है हमें। तो पहले इसको हिंदी में समझ लें, ये क्या है। 36 डिग्री के कोण पर छोड़ी गई बंदूक की एक गोली क्षैतिज तल में 3 किलोमीटर दूर गिरती है। क्या यह संभव है कि प्रशिक्षण कोण बदलकर उसी बंदूक से गोली क्षैतिज तल में 5 किलोमीटर की दूरी पर गिरे, ये पूछ रहा है। तो एक चीज़ ये क्वेश्चन आया तो मेरे पास एक ऐसा चीज़ आया, मतलब एक कंसेप्ट जो हम आपको बताना भूल गए यहाँ पे, जब हमको करना था वहाँ पे, कि किस एंगल पर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड होगा, किस एंगल पर। तो आप देखिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए क्या है, आर इज इक्वल टू क्या है, तो ये आर इज इक्वल टू है u²
साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये तो सब में आएंगे यू स्क्वायर बाई जी और साइन थीटा, साइन 2 थीटा। तो जब भी हम कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो जो रेंज होती है उस रेंज की मिनिमम को पुट करते हैं और मैक्सिमम को पुट करते हैं। तो वो रेंज किसकी, ये इसकी तो बदलने वाली नहीं है, ये जो रहेगा वही रहेगा, जी कांस्टेंट ही है और यू फाइंड किया गया तो उसी यू से वो कैलकुलेट होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम किस में आएगा, तो साइन थीटा में। और साइन थीटा को हम लोग जानते हैं कि ये -1 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। मतलब साइन थीटा की मिनिमम जो दूरी है या रेंज है वो -1 हो सकता है वैल्यू जो है, और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना होगा, तो साइन थीटा 1 फॉर आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा यानी कि यहाँ साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन 2 थीटा 1 होता है साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो कि ये क्वेश्चंस, अगर ऐसा तो होता है बहुत कम है इतना छोटा क्वेश्चंस, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस क्या है कि जो आईआईटी का हो, आप आईआईटी में देंगे, अगर ये क्वेश्चंस है, अगर ये थॉट्स आपके पास क्लियर है, ये थॉट्स क्लियर है, तो आप ये देख रहे हैं कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। अब उसके ऊपर वाले में क्या होगा, नीचे वाले में क्या होगा, ये मानना है। तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, यानी कि इससे ऊपर जाएगा तो भी छोटा, इससे नीचे रहेगा तो भी छोटा। ये कैसे संभव होगा, तो इसकी भी हम वो कर लेते हैं कि 2 थीटा आता है। ठीक है, तो 2 थीटा 45 आएगा। 2 थीटा से अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो जो 90 को कवर करता है, क्योंकि मैक्सिमम 1 होगा, तो वो दोनों आपस में कंपेयर्ड हो जाएंगे। यानी कि अगर हम लेते हैं कि साइन 30 जितना कवर करेगा, 60 डिग्री से अगर किया जाए वो भी उतना ही करेगा। यानी कि डिस्टेंस आर में वर्टिकल डिस्टेंस तो होता नहीं है, तो इनके कंपैरिजन जो आएंगे वो 30 60, 40 50, 20 70, 15 75 ये सेम डिस्टेंस तय करेगा। यानी कि 30 पर अगर प्रोजेक्ट किया यहाँ आया तो 60 पे प्रोजेक्ट करोगे, हाइट बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि 90 उसका मैक्सिमम है। तो 45 डिग्री ही मैक्सिमम है, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर 45 यहाँ दिया रहा है तो डायरेक्ट कर लेंगे कि इससे तो ज़्यादा जाएगा नहीं, वो मैक्सिमम अपने जा चुका है। लेकिन ये 30 है तो कम है, 45 तक जा सकता है। तो क्या 45 तक वो 50 किलोमीटर जाएगा, तो डायरेक्ट 45 से भी निकाल कर आप देख सकते हैं कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरा कहना था कि अगर ये आईआईटी का एग्ज़ाम्स होता, क्वेश्चन आया होता, तो आप 30 से ना करके इसको 45 से करते, और 45 में 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा होता तो यस पर लगता, और नहीं है तो नो पर लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो 4 ऑप्शन होगा, यस, नो और कैन बी कैलकुलेटेड, अनडिफिनाइट। तो इस तरह का क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्ट इसको कर लेते। तो हमको यही कंपेरिजन्स करना है कि 3 किलोमीटर से उसकी वैल्यू निकाल कर 5 किलोमीटर्स में पुट करना है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे कंसेप्ट से ये छूटा था, ये भी जान लें कि 45 पर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। उससे ऊपर जाएंगे सबसे ज़्यादा दूरी तक जाता है, उससे ऊपर जाएंगे तो वो कम होगा, नीचे आएंगे तो कम होगा। और एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे जब 2 एंगल्स का सॉम 90 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस थॉट्स को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब इस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए 30 डिग्री और 3 किलोमीटर, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू रूट 3/2। तो यहाँ से कर दें अगर, तो ये मिल जाएगा, आर दिया हुआ है 3 किलोमीटर, किलोमीटर में ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू रूट 3/2। तो यहाँ से कर देंगे, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 3 इंटू 2/√3। √3 से इसको काटेंगे, √3 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो 3 के लिए यू स्क्वायर बाई जी यानी मैक्सिमम रेंज हो गया है 2√3। 1.723 से मल्टीप्लाइड 2 को कर देंगे तो वो रेंज हो जाएगा इसका मैक्सिमम। क्यों याद है, मैक्सिमम आर जब मैक्सिमम होगा उस वक्त वो यू स्क्वायर बाई जी ही होगा, यानी कि 45 डिग्री साइन 1 हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा और यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी ही होगा। तो आर निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब यू हमें पता होता तो यहीं पे हम कन्वर्ट कर देते कि वो 5 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन यू स्क्वायर बाई जी आ गया है कितना 2 पॉइंट, यहाँ से यस नो दे सकते थे लेकिन हम लोग करके दिखाते हैं 2 इंटू 1.732, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 464.3। मतलब वो मैक्सिमम कितना जा सकता है 3.464 किलोमीटर तक मैक्सिमम वो फायर्ड हो सकता है उस बंदूक से। लेकिन ये दिया है कितना 5 किलोमीटर, तो क्लियरली 5 किलोमीटर तक वो किसी प्रशिक्षण कोण से नहीं जाएगा अगर यू बदला नहीं गया तो। ठीक है, किसी भी प्रशिक्षण कोण से, क्योंकि ये जो आता है यू स्क्वायर बाई जी इज मैक्सिमम रेंज, ये कब आता है तो एंगल्स के वेरिएबल से। ऐसा नहीं कि यू से, यू बदल देंगे तो 5 किलोमीटर क्या वो 25 किलोमीटर भी जा सकता है। ठीक है, तो केवल एंगल के वेरिएशन से उस बंदूक से 5 किलोमीटर नहीं जा सकता है, तो ये नो है, लेकिन हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब लेंगे कि फॉर 5 किलोमीटर, उसके लिए क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मान लेते हैं फॉर 5 किलोमीटर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई आर है ना, तो साइन 2 थीटा बाई जी, और ये हो सकता है यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, यहाँ पे जी 5 इंटू 2√3, क्योंकि u बाई जी कितना है, u बाई जी है 2√3, तो ये हो गया 10 रूट, ये क्या हो गया 10 रूट, अच्छा वो डिवाइड ना होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 5/2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5√3/6 हो जाएगा, और सॉल्व कर देंगे 5 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा 0.6 36 5 3 8.6। तो ये हो जाएगा 1 2 आएगा 26 4 2 26 4 और 2 3। तो इतना मीटर्स इतना मीटर्स कहते हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगा 1.2, बट
we know that sin phi not greater than 1, और फाई जिसमें क्या है, फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा से भी कोई एंगल बनता है, कोई भी एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो फॉर 5 किलोमीटर विथ सेम गन्स डज नॉट रेंज बिकम्स 5 किलोमीटर्स। इस किसी भी प्रोजेक्शन से, फॉर एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस दिस गन can't covered 5 किलोमीटर विथ U एंड G। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्शंस एंगल से वो गन उस U के अनुसार, जिस U से वो फायर्ड हुआ है, सेम गन्स एट द सेम हॉरिजॉन्टल बॉटम्स, सेम इनिशियल वेलोसिटी से वो 5 किलोमीटर फायर्ड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका नो, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझ गए, और मुझे लगता है कि टैग तो मैं करूँगा आपको, जिन्होंने भी ये हमसे पूछा है, टैग तो उनको करूँगा, लेकिन वो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, अगर ये वीडियो आप जब देख रहे हैं आपके पास जाएगा। गाइस, आप भी अपना जो भी टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है वो टॉपिक्स हमें भेज सकते हैं, उससे रिलेटेड हम सारे फार्मूलेज करेंगे और सारे कंसेप्ट्स को समझाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाकर हम आपसे करवाएंगे। एट लास्ट तो हम लोग करवाने वाले ही हैं, पूरे का पूरा एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, ये क्लास में चलता है, उसमें से आपके पास भी जाएगा। और आप हमारे साथ क्लास में जुड़ते हैं फिर तो वो ऑनलाइंस में और ऑफलाइन दोनों होगा, लेकिन ऑनलाइन जो चलेगा वो मीट पर, और मीट पर जो बच्चा पढ़ा होगा वो समझेगा कि मीट पर सेम टाइम्स में वॉइस कॉलिंग भी होता है, जबकि अदर जैसे लाइव क्लासेस है यूट्यूब से, तो उस पर सेम टाइम्स में वॉइस कॉलिंग नहीं होता है। और किसी का वीडियो कोर्स लेकर पढ़ते हैं तो वो तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि मैं अपना क्वेश्चंस लेकर आता हूँ तो उसमें आप क्या सीखते हैं, जो देखते हैं रट्टा मारते हैं। आप प्रैक्टिस किए हैं, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो जब हमको भेजेंगे वो हम बताएंगे आपको, तब आपको आपके ज्ञान बढ़ेगा। और जब हम मीट पर पढ़ाते हैं तो आप उसी वक्त जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं हमसे वॉइस कॉल से पूछ सकते हैं। तो गाइज, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए, और बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम हैं। इसके अलावा आप 6 से लेकर 12 तक किसी कोर्स से साइंस मैथ के आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर IIT नीट के लिए जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव सिविल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि SSC है, CGL है, या फिर अभी टीचर्स का होने वाला है 24 अगस्त से, तो इस तरह के किसी भी सिविल एग्ज़ाम से, या फिर IIT नीट से, या फिर 6 से लेकर 12 तक के साइंस मैथ के किसी भी कोर्स से हमें जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर हमको मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड क्लियर है, ऑनलाइन चलेगा मीट पर, ऑफलाइन तो नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इसी आशा में कि आप हमसे जुड़ेंगे और चैनल्स को ग्रोथ करने के लिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर अगले वीडियोज़ में हम मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ। किसी का डिमांड हुआ तो उस टॉपिक के साथ, नहीं तो मेरा जो अगला टॉपिक्स है उस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।